जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। ग्रामर के अंतर्गत आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल टॉपिक को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इससे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम समय को न खर्च करते हुए आर्टिकल के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत आर्टिकल द आता है। दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, जिसके अंतर्गत आर्टिकल ए और एन आते हैं। एक्चुअल में डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल का एक्चुअल में मतलब क्या है, मैं पहले ये बता देता हूँ। इनडेफिनिट आर्टिकल वह आर्टिकल होता है जो निश्चित व्यक्ति, स्थान और वस्तु के पहले आते हैं, उसी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल एन और ए का प्रयोग उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान के पहले किया जाता है जिसके विषय में हम जानते तो हैं, लेकिन उसके विषय में हमें उसका नाम नहीं पता होता है, अर्थात वह इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल एन के संबंध में। इंडेफिनिट आर्टिकल एन जिन शब्दों के पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी के स्वर साउंड से हो, गौर फरमाएं, जिन शब्दों के पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी के स्वर साउंड से होता है उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अर्थात जिन शब्दों के पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी के स्वर अर्थात अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई इत्यादि यानी अह तक जो स्वर हैं, अगर वो किसी भी वर्ड के पहले अक्षर का उच्चारण का साउंड दे रहे हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का ही प्रयोग करने वाले हैं। आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला। अगर हम अम्ब्रेला को हिंदी में लिखें तो शायद हम इसी तरीके से प्रयास कर सकते हैं, अम्ब्रेला। अब आप देखेंगे कि अम्ब्रेला के पहले अक्षर का जो अक्षर है वो हिंदी का स्वर है, अर्थात उच्चारण हिंदी के स्वर से हुआ है, अर्थात यहाँ पर एन ही आने वाला है। दूसरा देखते हैं एलिफेंट। एलिफेंट के भी पहले आर्टिकल ए लगा है, अर्थात हम एलिफेंट को अगर हिंदी में लिखें तो हम लिखेंगे एलिफेंट। तो पहला अक्षर यहाँ पर हिंदी का स्वर है, अर्थात यहाँ पर भी आर्टिकल एन ही आने वाला है। यहाँ पर देखें ऑरेंज लिखा है, तो ऑरेंज को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हम अ से ही स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ भी आर्टिकल एन ही आएगा। एमएलए आमतौर पर हम यम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब एम का जो एक्चुअल जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वह एम होता है, और जब एम अलग होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं, और ऐसी स्थिति में हमें आर्टिकल एन का ही प्रयोग करना होता है। आगे देखें, अगर हम लिखें एन आवर, क्योंकि अगर हम आवर को पढ़ें, चूँकि आमतौर पे लोग उसको हावर पढ़ते हैं, लेकिन वो होता है आवर, और हिंदी का जो पहला अक्षर आ रहा है वो हिंदी का स्वर है, अर्थात यहाँ पर भी एन लगेगा। अगर हम ओनियन लिखें तो ओनियन भी हिंदी के स्वर से ही स्टार्ट हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आर्टिकल एन ही आने वाला है। जहाँ तक मैंने आपको बताया कि जिन शब्दों के पहले अक्षर का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, अगर हिंदी के स्वर से आ रहा है तो एन ही लगेगा, भले ही उस शब्द का पहला अक्षर कंसोनेंट ही क्यों न हो। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से हो रहा है तो दोस्तों वहाँ पर आर्टिकल एन ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए की। जिन शब्दों के पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी के व्यंजन साउंड से होता है उसके पहले आर्टिकल एन आता है, यानी ऐसा शब्द जिसका लेटर अर्थात ए बी सी डी करके है, अगर उसका उच्चारण हिंदी के
व्यंजन से आता है, जैसे क, ड, ट, ये सब हिंदी के व्यंजन है। अगर उस शब्द के पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी के व्यंजन से होगा तो हम वहाँ पर आर्टिकल ए का ही प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जहाँ पे लिखा है हॉर्स और इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था आवर। क्या पढ़ा था? आवर। जहाँ पर भी एच ओ है और यहाँ पर भी एच ओ है, लेकिन इसका उच्चारण ह से हो रहा है, इसका उच्चारण अ से हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर एन लिखा। लेकिन इसका उच्चारण वहाँ पे ह से हो रहा है, तो वहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा ए, क्योंकि व्यंजन से हो रहा है तो हमें ए लिखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस शब्द का जो पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन से हो रहा है। किससे हो रहा है? हिंदी के व्यंजन से हो रहा है, तो व्यंजन यहाँ पे यह है, अर्थात यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं ए आएगा। सॉरी, यहाँ पे लिखा है अ 1 रुपी नोट। अगर आप लिखेंगे 1 तो यहाँ पर आप ऐसे ही कुछ लिखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे इस शब्द में पहला जो अक्षर है हिंदी का व्यंजन है, अर्थात यहाँ पर ए आएगा। यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी यह से स्टार्ट होता है, अर्थात हिंदी का व्यंजन है, अर्थात यहाँ पर भी आर्टिकल ए आएगा। अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं, काफ़ी हमारा समस्या उससे हल हो सकती है। देखते हैं, आइए। पहला क्वेश्चन है, ही सॉरी जस्ट 1 मिनट, ही गिव मी 1 रुपी नोट। उसने मुझे 1 रुपया की एक नोट दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 लिखेंगे तो पहला अक्षर व्यंजन है, अर्थात यहाँ पर जो आर्टिकल होगा वो ए होगा। यहाँ पे लिखा है ही इज़ यूजफुल। अगर आप यूजफुल को हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहले आप यह लिखेंगे, अर्थात ये हिंदी का व्यंजन है, अर्थात यहाँ पर आप लिखेंगे आर्टिकल ए। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आई हैव अम्ब्रेला। मेरे पास एक अम्ब्रेला है। अब यहाँ पे आर्टिकल ए और एन लिखना है, तो आप यहाँ पे अम्ब्रेला की हिंदी में लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखेंगे अ, इसका मतलब हिंदी के स्वर से उच्चारण हो रहा है, अर्थात यहाँ पर आप लिखेंगे एन। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है आई मेट अ मैन की एन मैन। यहाँ पे अगर लिखा है मैन तो आप पहले लिखेंगे मैन, तो पहले आपने म लिखा, अर्थात यहाँ पे हिंदी का व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ए आएगा। अगर यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि आई मेट एमएलए, अब वहाँ पर भी एम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी एम से, लेकिन इसका उच्चारण कुछ अलग है। यहाँ पे हम कह रहे हैं एमएलए, एमएलए, इसका मतलब पहला अक्षर जो है हिंदी का स्वर है, अर्थात यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एन। अगर उच्चारण हिंदी के स्वर से होगा तो हम लिखेंगे एन। यहाँ पे लिखा आई सा अ लायन, तो लायन आप लिख रहे हैं तो ल पहला स्टार्ट हो रहा है, अर्थात हिंदी का व्यंजन है, अर्थात यहाँ पर आर्टिकल ए हो जाएगा। अगला देखें, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आई वांट टू बी एलएलबी। मैं एक एलएलबी बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लायन आया, लेकिन यहाँ पे एलएलबी आया, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसे आप लिखेंगे एल, यानी एल जो पहला अक्षर है हिंदी का स्वर है, अर्थात यहाँ पर ए नहीं एन आएगा। अगला देखें, 8 क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैव यूटेंसिल। यूटेंसिल को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो पहले आप य से स्टार्ट करेंगे, अर्थात इसके ये व्यंजन है, यहाँ पर भी आर्टिकल ए आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ कह रहा है कि आई हैव आउल। मेरे पास एक उल्लू है। तो उल्लू को अगर आउल को आप हिंदी में लिखेंगे तो पहले आ से स्टार्ट करेंगे, यानी आ एक स्वर है, और स्वर के पहले हमेशा क्या लगता है? स्वर साउंड के पहले हमेशा क्या लगता है? एन। साउंड पे ध्यान देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव ओनली आवर।
तो आवर, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर ही पढ़ते हैं। तो आ से स्टार्ट होगा, यानी हिंदी के स्वर का उच्चारण, अर्थात यहाँ पर भी एन आएगा। यहाँ पे लिखा आई सा अ हॉर्स, दोस्तों ऊपर लिखा था हावर, ऊपर लिखा था आवर, और यहाँ पे लिखा है हॉर्स, जबकि एच ओ दोनों में है, लेकिन इसका उच्चारण आ से है तो वहाँ पर हमने लिखा एन, लेकिन इसका उच्चारण ह से है, यानी हिंदी के स्वर से, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे ए। आई होप आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की। इंडेफिनिट आर्टिकल उन शब्दों के पहले प्रयोग किया जाता है जिनमें निश्चितता पाई जाती है, अर्थात जो चीज़ निश्चित होगी, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते होंगे, जो चीज़ दुनिया में प्रसिद्ध होगी, एक होगी, उसी के पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जो दुनिया में एक हो, अर्थात सन एक है, अर्थ पृथ्वी एक है, द यूनिवर्स ब्रह्मांड एक है, गॉड एक है, द मून पृथ्वी की एक ही सैटेलाइट है, द मून, यानी ये दुनिया में एक है, अर्थात इनके पहले आर्टिकल द का ही प्रयोग होने वाला है। दूसरा देखते हैं, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी ये दिशाएं निश्चित हैं। पूर्व है तो पूर्व ही रहेगा, पश्चिम है तो पश्चिम में रहेगा, उत्तर है दक्षिण है तो दक्षिण ही रहने वाला है, बदलेगा नहीं। अर्थात दिशाओं के नाम के पहले हमें आर्टिकल द लगाना चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए, द प्रेसिडेंट, द पीएम, द सीएम, द होम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल। जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं या किसी भी संस्था का जो हेड होता है, उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्लास का हेड जो होता है वो क्लास टीचर होता है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे द क्लास टीचर, और किसी भी टीचर के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कोई ऐसा पोस्ट हो जिस पोस्ट का कोई हेड होता है, वो उसके पहले हम द का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महासागरों के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। द प्रशांत ओशियन, द हिंद ओशियन और आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये सारे हैं, तो हमें इनके पहले आर्टिकल द का ही प्रयोग करना चाहिए। पर्वत श्रृंखलाओं के पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। द हिमालयाज, द आल्पस, ये जो पर्वत श्रृंखला हैं, इनके पहले द लगना ही लगना है, लेकिन चोटियों के पहले कभी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे नोट में लिखा है, पर्वत चोटियों के पहले नहीं लगता है। माउंट एवरेस्ट हुआ, गुरु शिखर हुआ, ये सारी, जैसे दोदा बेटा हुआ, अन्य प्रकार की जो ये चोटियाँ हैं, इनके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ये मेरी पहली वीडियो है, कृपया आप मुझे फीडबैक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।